तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और प्यार से Q&A वीडियो में। Q&A वीडियो का मतलब होता है दोस्तों कि आप लोग जो कमेंट करते हैं उसका रिप्लाई देना। तो जो महत्वपूर्ण कमेंट होती है उसी का रिप्लाई दे सकता हूं मैं, क्योंकि सारी कमेंट का रिप्लाई दूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो जो हमने कल वीडियो बनाई थी घर पर अपने, उसमें से कुछ कमेंट पढ़ते हैं जो महत्वपूर्ण है। तो पहली कमेंट है दोस्तों राहुल सिंह की। हम कल वकील के पास गए थे अपना एक लव लेटर लेकर के, जो कि हमें भारतबेंज कंपनी वालों ने भेजा था, जिसमें दोस्तों भारतबेंज कंपनी के जो एक डीलरशिप है जबलपुर में पीपीएस करके, उन्होंने हमारे पास लेटर भेजा था कि उनके पास हमारा इंजन पड़ा हुआ था भारतबेंज गाड़ी का। तो उन्होंने बोला है उस लेटर में कि आप अपना इंजन रिपेयर करा लीजिए, नहीं तो इस लेटर को प्राप्त करने के बाद में, जैसे हमारे पास जो लेटर आया उसको प्राप्त करने के बाद में हम आपके पास गोडाउन चार्ज लगाएंगे, यानी कि हमारा जो इंजन रखा हुआ है उसका पार्किंग चार्ज लगेगा। तो उसी का रिप्लाई देने के लिए हम गए थे वकील साहब के पास। उन्होंने हमसे कुछ पैसे लिए हैं और पैसे लेने के बाद उनको उसको रिप्लाई देना है कि हमें उसका क्या करना है। ऐसा है कि हमारा जो भारतबेंज का केस चल रहा है आगरा दीवानी में, उसमें क्या है कुछ ही तारीखों में उसका फैसला आना है। तो वकील साहब बोल रहे थे कि उनको लिख देंगे कि कुछ दिन का हमें टाइम दिया जाए या फिर हमें इंजन वापस कर दिया जाए, हम उसको रिपेयर नहीं कराना चाहते हैं। तो ये था हमारा जो लव लेटर आया था उसका रिप्लाई। चलिए नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा कमेंट है हरिओम सिंह करके। भाई आगरा में आपका खुद का घर है या रेंट पर रहते हो? तो मैंने उसमें रिप्लाई भी दिया है। तो दोस्तों मैं आपको आज क्लियर करना चाहता हूँ, बहुत लोगों का डाउट रहता है इस चीज़ में। देखिए दोस्तों, हमारा गांव में तो खुद का घर है और खेत भी है, जो कि हमारे बड़े भाई हैं वो भी ड्राइवर हैं। तो वो वहाँ पर माँ बाप के साथ में रहते हैं और एक्चुअली हम आ गए थे अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए बाहर। तो ये हमारा जो हम घर में रहते हैं वो रेंटेड ही है। बाकी हमें आज तक लगा नहीं कि हम रेंटेड में रहते हैं, क्योंकि हमारे रिलेटिव ही हैं, भाई हैं, आर्मी में हैं, अच्छी पोस्ट पर हैं, उन्हीं के हम रहते हैं। और आज तक हमें लगा ही नहीं कि हम रेंट पे रहते हैं, क्योंकि 7-8 साल से इसी मकान में रह रहे हैं जब से हम आगरा आए हैं। तो चलिए ये भी डाउट आपका क्लियर कर दिया आज मैंने। अब आप लोग सपोर्ट करोगे तो जल्दी से प्लॉट भी लेंगे, मकान भी लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं नई गाड़ी लूँगा, ट्रक। अगर आप लोगों को मैंने वादा किया है तो नया ट्रक लूँगा सबसे पहले, उसके बाद देखेंगे कि भाई मकान लेना है, प्लॉट लेना है और कार लेनी, जो भी लेनी है। आप लोगों ने सपोर्ट करोगे तो उसके बाद में देखेंगे। पहले सबसे पहले नई गाड़ी लूँगा, क्योंकि भाई मैंने आपको वादा कर रखा है। दोस्तों अगली कमेंट है मोनू भारती की। वो लिख रहे हैं कि राजू भाई को परमानेंट रखना साथ में। तो देखिए कोशिश तो यही है भाई। राजू भाई को मैं कई बार बोल भी चुका हूँ कि आप लोगों के लिए कमेंट बहुत ज़्यादा आती है कि भाई आप साथ में रहें, परमानेंट रहें, लेकिन उनका मन है भाई। बाकी मैं पूरी गुंजाइश रखता हूँ दोस्तों, किसी से कुछ ना बोलना, कुछ ना कहना, और इसी वजह से तो बंदे साथ में टिकते हैं। अगर ज़्यादा कुछ बोलो तो नहीं रहते हैं। इसलिए राजू भाई हमारे गाड़ी को खाली करने के लिए गए हैं गाजियाबाद, और आज शायद भर के भी आएगी। कल हमारी गाड़ी एक दूसरी कंपनी में गई थी भरने के लिए, वहाँ से कैंसिल हो गया, फिर दूसरी में भेजी है, तो वहाँ पर एक दिन ऐसे टूट गया। नहीं तो आज हमारी गाड़ी भर के भी आ जाती है और हम निकल भी जाते। तो चलिए अगली कमेंट की तरफ पढ़ते हैं दोस्तों। अगली कमेंट है विनय कुमार जी की। वो लिख रहे हैं कि भाई आपके खून में दिक्कत नहीं है, आप जो सभी के साथ एक प्लेट में खाना खाते हो, शायद उसी की वजह से ये दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों ऐसा तो नहीं है कि किसी के साथ खाना खाने से ऐसी कोई दिक्कत हो। आपने बहुत साल पहले देखा होगा कि एक टीवी में ऐड आता था कि एड्स के बारे में, पहले एड्स बहुत फैला था। तो साथ खाने से, साथ रहने से ऐसी बीमारी नहीं फैलती है मेरे हिसाब से तो। बाकी आपने कमेंट किया उसके लिए शुक्रिया, क्योंकि आप हमारे शुभ चिंतक हैं। धन्यवाद विनय कुमार जी। दोस्तों अगली कमेंट है यार ट्रक वाले। ये लिख रहे हैं कि आपकी 2011 मॉडल है गाड़ी, एनसीआर में कैसे लेकर जाओगे? तो देखिए हम ऐसे अनलीगल काम करते तो नहीं है, पर आप 20 साल कर दी है सरकार ने, ऐसा सुना है। तो वैसे तो हम रात को जाते हैं और रात को ही आ जाते हैं टाइम देख के। तो ऐसे ही जाते हैं, ऐसे ही आते हैं हर बार की तरह। वैसे कम जाते हैं एनसीआर में, साइड में जो भी माल मिलता है उसकी ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि वो भरें। बाकी यार जब मजबूरी होती है तो भर लेते हैं, क्या करें। दोस्तों अगली कमेंट है सादिक भाई की। वो लिख रहे हैं योगेश भाई तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। तो थैंक यू सो मच। ऐसी ही बहुत सारी कमेंट दोस्तों हमें विदेश से भी आती है, अपने देश से तो आती है, विदेश से भी आती है, जो कि मैं आपको पढ़ के बताना चाहूँगा। तो बाहर विदेश से जो हमारी वीडियो पर कमेंट करते हैं उनमें से एक नाम है सोनू किलर करके। मैं दुबई से तुम्हारा ब्लॉग देखता हूँ, थैंक यू सो मच भाई। और अगली कमेंट है एम रानी करके नाम है, भाई ब्लॉग अच्छा बनाते हो, फ्रॉम कैनेडा से देखते हैं वो लोग, थैंक यू सो मच। और उससे भी अगली कमेंट है करण द्विवेदी की। योगेश जी मैं मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से आपके ब्लॉग फॉलो करता हूं, आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो, थैंक यू सो मच इतना प्यार सारा देने के लिए। तो अगली कमेंट है एस डी भाई की। वो लिख रहे हैं हर बार एकदम ऐसी ऊ वाली थंबनेल मत बनाया करो, अच्छा नहीं लगता। जैसे हम थंबनेल बनाते हैं दोस्तों ऐसे रिएक्शन वाली ऐसे करके, ऐसे करके, तो वो थंबनेल इसलिए बनाते हैं दोस्तों कि उस पर रिएक्शन थंबनेल बोलते हैं उसको,
कि जो थंबनेल देखे हमारी यूट्यूब पर जिसके सामने आए वो क्लिक करे उस पर, ठीक है। वो इसलिए बनाई जाती है, ऐसा हमें शौक नहीं है उस चीज़ का बनाने का। तो हमारे जो व्यूज आते हैं दोस्तों यूट्यूब पर, हमारे सब्सक्राइबर हैं केवल 5200 के आसपास, लेकिन सब्सक्राइबर के हिसाब से हमारे जो व्यूज आते हैं वो 1 नंबर वाले आते हैं, इसीलिए आते हैं। हर चीज़ का एक हिसाब होता है। और बहुत से आपने देखे होंगे ट्रक वालों की वीडियो, किसी की 20,000 है, 30,000 है, 50,000 तक मैं दावा कर रहा हूँ, उनके उतने नहीं आते जितने मेरे व्यूज आते हैं। तो कोई ना कोई रीजन तो होगा दोस्तों। तो चलिए, आप लोगों का प्यार है और कुछ नहीं है दोस्तों। अगली कमेंट है मयूर सादकी, वो लिख रहे हैं वीडियो थोड़ा जल्दी डाला करो। देखिए, हमारा वीडियो का टाइम है शाम को 8 बजे का, और एक दिन छोड़ के, क्योंकि दोस्तों ब्लॉग बनाने में ना एडिट भी करना होता है, अपलोड भी करना होता है, थोड़ा टाइम लगता है उस चीज़ में। और हम घर पर है, वैसे भी एक दिन तो वैसे भी रेस्ट हो ही जाता है, क्योंकि घर पे ब्लॉग निकल नहीं पाता है सही से। दोस्तों अगली कमेंट है रोहित चौहान जी की, वो लिख रहे हैं भैया आपकी यूट्यूब की कमाई कितनी है, ज़रूर बताना। तो यूट्यूब की कमाई दोस्तों अभी हमारी कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है, क्योंकि हमारे व्यूज़ थोड़ा डाउन है। मतलब औरों की अपेक्षा तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन इतने व्यूज़ से इनकम नहीं हो पाती है। कम से कम हर वीडियो में 50,000, 1 लाख या उससे ऊपर आए ना तो अच्छी कमाई हो जाती है, बहुत ही अच्छी हो जाती है फिर तो। लेकिन अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है, समझ लो 8-10 हज़ार रुपये महीने इंस्टाग्राम और यूट्यूब और फेसबुक को मिलाकर ही निकल पाते हैं। क्योंकि अभी हम ब्लॉग भी बहुत कम डालते हैं ना, ब्लॉग के ऊपर भी तो होता है ना वीडियो। अगर आप डेली डालते हो तो इनकम आपकी बढ़ जाती है, और आप एक दिन छोड़ के डालते हो तो कम ही हो जाती है। तो उस चक्कर में अभी हमारी उतनी चल रही है। दोस्तों अगली कमेंट है साजेब खान की, वो लिख रहे हैं भाई बेच दो ट्रक, दूसरी ले लो प्लीज़। देखिए बेचेंगे, अभी हमने उसमें काम कराया, थोड़ा उसका यूज ले लें। जैसे हमने नोजल पंप, टर्बो सब कुछ करा दिया, टायर भी ले लिए, तो उसका थोड़ा सा यूज ले लें। अभी गाड़ी फ्री है वो, तो फ्री गाड़ी चलाने का जो एक मज़ा है ना, कि एक दिन खड़ी होगी, 2 दिन खड़ी होगी तो टेंशन नहीं होती, उसका थोड़ा सा मज़ा लेने दो। उसके बाद उसको बेचेंगे। और अभी तो जीएसटी घट गई है तो उसके रेट भी डाउन हो गए। अब बेचेंगे तो कम से कम 50,000 रुपये रेट कम मिलेंगे, क्योंकि लोहा सस्ता हो गया, हर चीज़ सस्ती हो गई। उस चक्कर में थोड़ा सा ना वक्त लगेगा बेचने में उसको, क्योंकि आपको पता है मैं बस भारतवंश का वेट कर रहा हूँ, उसका कुछ रिजल्ट आ जाए, उसके बाद में उसका कुछ ना कुछ तो करना ही है। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं रोज़ रोज़ गाड़ी में कुछ ना कुछ काम कराता हूँ। और इस बार भी तुम्हें पता है चक्कर लगा गया है, तो स्टीयरिंग बहुत हार्ड हो गया, उसका स्टीयरिंग का काम कराना है। चलिए अगली कमेंट की तरफ पढ़ते हैं दोस्तों। अगली कमेंट है दलवीर सिंह जी की, वो लिख रहे हैं पंडित जी राधे राधे, आपसे एक सलाह लेनी थी। टाटा 1916, अशोक लीलैंड 1915, आयशर 3019 में कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए? पहली बार गाड़ी बना रहा हूँ, प्लीज़ बताएं ज़रूर। देखिए हमारी सलाह मानो तो कुछ भी मत लो इनमें से, कोई और बिजनेस में पैसा लगाओ, ठीक है। अगर मेरी मानोगे तो। बाकी मेरे जो सब्सक्राइबर हैं सहजल लॉजिस्टिक करके, उन्होंने अपने आप खुद से जवाब दे दिया 3019 बेस्ट है। किसी ने जवाब दिया 3019 ले लो, अच्छी गाड़ी है। तो भैया उन्होंने जवाब दे दिया, उनकी राय पे भी आप ले सकते हो, मैं कुछ नहीं दे सकता भाई। क्योंकि देखिए मार्केट बहुत ज़्यादा गंदी है। मेरे ही जानने वाले, कम से कम बता रहा हूँ दोस्तों, आज रियल बात बता रहा हूँ, 20 लोगों को मैं ऐसे जानता हूँ जिनके पास खुद की 1 गाड़ी, 2 गाड़ी, 6 टायर, 10 टायर, 12 टायर, 14 टायर तक थी। सब बर्बाद हो गए, सबकी गाड़ियाँ खड़ी हैं, किस्त तक नहीं पटा पा रहे हैं वो लोग। मेरी पता नहीं कैसे चल रही है, मैं खुद शौक हूँ इस चीज़ को लेकर। मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ। और मेरे पास जितने भी फ़ोन आते हैं ना, जो वीडियो देखते हैं हमारी पर्सनली, कि योगेश भाई आप इतना गाड़ी में पैसा लगाते हो, फिर भी गाड़ी की रोड पे कैसे चला रहे हो आप? हम तो एक भी पैसा अपनी गाड़ी में नहीं लगाते हैं, फिर भी हमारी गाड़ी इतने अच्छे से नहीं चल पा रही है और खड़ी हो गई, और बैंक वाले खींच ले गए कुछ गाड़ियों को। तो भाई पता नहीं, ऊपर वाले का ब्लेस है, आप लोगों की दुआ का असर है ये सब कुछ। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखो, और नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे अपनी जर्नी का। अभी हम जाने वाले हैं, आज हो सकता है शाम को ही निकल जाएं। आज कितनी तारीख है सालनी? 2 तारीख है, 2 अक्टूबर है। तो हो सकता है शाम को भी निकल जाएं हम, और नहीं कल तो निकलेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कहाँ का ट्रिप करने वाले हैं, क्या क्या माल भरा हुआ है। 2 रिपोर्ट भर के आ रही है हमारी गाड़ियों के अंदर, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया आने में। तो दोस्तों ऐसी ही अच्छी कमेंट किया करो, जो कि मैं आपकी कमेंट को पढ़ के आपको रिप्लाई दे सकूँ अगली वीडियो में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।